सुप्रभातम। प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं। प्रत्यय में कल हमने आपको ठक प्रत्यय के बारे में बताया और आज का जो प्रत्यय है वो है मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय में मतुप प्रत्यय में मत या वत लगाया जाता है। मतुप प्रत्यय में मत या वत लगाया जाता है। मतुप प्रत्यय में मत या वत लगाया जाता है। अब मत को कहां लगाया जाता है और वत कहां लगाया जाता है, तो पहली बात करते हैं मत में। शब्द के अंत में या शब्दों के अंत में ए आ आने पर, ए और आ आने पर मतुप का मत लगाया जाता है। मतुप का मत लगाया जाता है। शब्दों के अंत में ए और आ आने पर मतुप प्रत्यय का मत लगाया जाता है। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा यहां पर ज्ञान धने मतुप, पहले तो बनेगा हमारा शब्द, मूल शब्द बनेगा। पहले तो मूल शब्द, उसके बाद में ये शब्द आगे जाकर के पुल्लिंग में कैसे बनता है, पहले मूल शब्द, फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और फिर नपुंसक लिंग। आप जैसे हमने लिया ज्ञान धने मतुप, ज्ञान धने मतुप, थोड़ी सी मिसप्रेजेंट होगी। शब्दों के अंत में ए और आ आने पर मतुप का वत लगाया जाता है। मत नहीं, वत लगाया जाता है। ए और आ आने पर मतुप प्रत्यय का क्या लगाया जाता है, वत लगाया जाता है। अब ये देखो इसमें क्या है, अंत में ए है, इसमें क्या है ए, तो इसको बनाएंगे मूल शब्द तो बनेगा ज्ञानवत, ये तो मूल शब्द हुआ। ठीक, पुल्लिंग में लेंगे तो बनेगा ज्ञानवान, और स्त्रीलिंग में देंगे तो ये बनेगा ज्ञानवती, और इसको नपुंसक लिंग में लेंगे तो वही मूल शब्द यहां पर आ जाएगा ज्ञानवत। अब दूसरा जैसे हमने लिया कला धने मतुप, ठीक, तो अब इस मूल शब्द में लेंगे तो इसको हो जाएगा कलावत, इसको फिर पुल्लिंग में लेंगे कलावान,
इसको स्त्रीलिंग में लेंगे कलावती, और इसको नपुंसक लेंगे तो वो हो जाएगा कलावत। जैसे नालिका में गुण धन मतु, गुण धन मतु, इसमें ए है, इसमें आ है, इसमें ए है। हमने पहले बताया था कि शब्दों के अंत में ए और आ आने पर मतु प्रत्यय का वत लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? वत लगाया जाता है। इसमें ए है तो गुणवत, गुणवान, गुणवती और गुणवत। अगला लेते हैं दया, दया धन मतु, इसमें आ है, दयावत, दयावान, दयावती, दयावान, दयावत। मतु प्रत्यय में मत या वत लगाया जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब हमको समझना यह है कि मत कहाँ लगाया जाता है, वत कहाँ लगाया जाता है। अब हमने नियम नंबर 1 लिया कि शब्दों के अंत में ए और आ आने पर मतु का वत लगाया जाता है। ए और आ आने पर मतु का वत लगाया जाता है। तो इसमें देखो मूल शब्द बनाया, फिर पुल्लिंग बनाया, फिर स्त्रीलिंग बनाया और फिर नपुंसकलिंग है। आपको ये भी बताया जाएगा कि पुल्लिंग का मतलब है, इनका प्रयोग पुल्लिंग में कैसे होता है, स्त्रीलिंग में कैसे होता है। अब यहाँ देखते हैं ज्ञान धन मतु, इसमें ए है तो वत हो गया। पुल्लिंग में लेंगे वाण हो जाएगा, स्त्रीलिंग में लेंगे वती हो जाएगा और नपुंसकलिंग में लेंगे तो वत हो जाएगा। केवल आपको ध्यान रखना है कि शब्द के अंत में ए और आ आए तो हमको वत लगाना है। कला धन मतु आ गया, कलावत, कलावान, कलावती, कलावत। गुण में ए है, गुणवत, गुणवान, गुणवती, गुणवत। दया में आ है, दयावत, दयावान, दयावती, दयावत। अब दूसरा नियम पढ़ेंगे कि अभी कुछ हलंत शब्द और हैं। कुछ हलंत शब्दों में हम मतु प्रत्यय में इसका वत लगाते हैं। नियम नंबर 2, कुछ हलंत शब्दों में मतु का वत लगाया जाता है। वत लगाया जाता है। कुछ हलंत शब्दों में मतु का हम क्या लगाते हैं, वत लगाते हैं। वो कुछ ही शब्द हैं, एक तो है नमस, सरस, पहले अपन दो ही लेते हैं, मतुक, मतुक, ठीक है। यहां लेंगे मूल शब्द, ये हुआ से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग।
स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये हलंत शब्द है, नमः, सरस, यशस, भास और विद्युत। इन हलंत शब्दों में हम क्या लगाते हैं, मतु प्रत्यय में वत लगाते हैं, वत लगाते हैं। अब हम इसको बनाएंगे तो सयाकार हो जाएगा, नमस्वत, यहां बनाएंगे नमस्वान, नमस्वती, नमस्वत। अब इसको लेंगे सरस्वत, सरस्वान, सरस्वती, सरस्वत। यशस्वत, यशस्वान, यशस्वती, यशस्वत। भास्वत, भास्वान, भास्वती और भास्वत। विद्युत यह तैयार आ जाएगा, विद्युतवत, विद्युतवान, विद्युतवती, विद्युतवत। ये कुछ हलंत शब्द हैं, कुछ हलंत शब्दों में मतु प्रत्यय का हम क्या लगाते हैं, वत लगाते हैं, और यही शब्द है, इनके अलावा और शब्द नहीं है। जैसे नमस हुआ, सरस हुआ, यशस हुआ, भास हुआ, विद्युत हुआ, इनमें हम क्या लगाते हैं, वत लगाते हैं। और मत के हलंत शब्द कुछ अलग है। तो नमस्वत, नमस्वान, नमस्वती, नमस्वत। सरस में हम आएंगे सरस्वत, सरस्वान, सरस्वती। अब आपसे कोई पूछे कि सरस्वती में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या बताओगे, इसमें क्या है, मतु प्रत्यय। कलावती में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या बताओगे, इसमें ये है। अब अपन जैसे एग्जांपल के लिए ले लिया कि सा बालिका, बालिका अस्ति, ठीक, और यहां लिख दिया कला धन मतु। अब पता है आपको आ रहा है, आ रहा है, आगे मतु प्रत्यय है और आने पर क्या लगाते हैं, वत लगाते हैं, ठीक है। नंबर 2 बालिका स्त्रीलिंग है, तो यहां पर लिखते हैं गुण। सा बालिका खालिस्तान अस्ति, ठीक है। अब इसमें ए है और मतु प्रत्यय है, ए आने पर मतु प्रत्यय में क्या रहता है, वत शेष रहता है, वत शेष रहता है। और ये क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग होता तो गुणवान और स्त्रीलिंग है तो गुणवती, गुणवती। तो क्या बन जाएगा, वह बालिका गुणवान है। अब आगे चलते हैं हम, ये तो हो गया वत का, अब लगाएंगे मत का।
नियम नंबर 3 आ गया, शब्दों के अंत में ए आ से भिन्न आने पर, शब्दों के अंत में ए आ से भिन्न स्वर आने पर मतुप प्रत्यय का मत लगाया जाता है। सीधी सी बात, फर्क क्या है कि ए आ आने पर तो हमने क्या लगाया, वर्त, और ए आ से जो भिन्न है, अब ए आ को छोड़कर जो भी कोई स्वर है उसमें हम क्या लगाएंगे, मत लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हम मत लगाएंगे। जैसे हमने लिया बुद्धि, गति, मधु, यहां लेते पहले उसी प्रकार मूल शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इसमें केवल ये देखना है कि शब्द के अंत में ए आ से भिन्न होने चाहिए, यानी यहाँ पर ए और आ से भिन्न हो। तो यहाँ पर क्या है, ई है, ए आ तो नहीं है, तो यहाँ लगेगा मत। तो पहले बनेंगे बुद्धि मत, फिर आएगा बुद्धिमान, फिर बुद्धिमती, फिर बुद्धिमत, गतिमत, गतिमान, गतिमती, गतिमत, श्रीमत, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, गोमत, गोमान, गोमती, गोमत, गोमत। तो शब्दों के अंत में ए आ से भिन्न स्वर आने पर, ए आ से भिन्न स्वर आने पर मतुप प्रत्यय का क्या लगाते हैं, मतुप प्रत्यय का मत लगाया जाता है। बुद्धिधन मतुप, मूल शब्द में बुद्धिमत बनेगा, पुल्लिंग में बुद्धिमान, स्त्रीलिंग में बुद्धिमती, और इसमें न बुद्धिमत, क्योंकि इसमें ए आ तो नहीं है,
इसमें भी ए आ नहीं है, तो गतिमत, गतिमान, गतिमती, गतिमत। श्री में भी ए आ नहीं है, श्रीमत, श्रीमान। आपसे कोई भी श्रीमान में कौन सा प्रत्यय है साहब? मतु प्रत्यय है। श्रीमती, श्रीमती में कौन सा प्रत्यय? मतु प्रत्यय। तो इसमें तो मान, इसमें मती, क्योंकि ये पुरुष स्त्रीलिंग है। श्रीमन, गोमन, गोमान और गोमती और गोमन। ये तो हुआ हमारा नियम नंबर 3। चौथा नियम यह है कि कुछ हलंत शब्द ऐसे हैं जिनमें हमें मतु प्रत्यय में मत लगाया जाता है। नियम नंबर 4, कुछ हलंत शब्दों में, कुछ हलंत शब्दों में मतु प्रत्यय का, मतु प्रत्यय का मत लगाया जाता है, मत लगाया जाता है। मतु प्रत्यय का मत लगाया जाता है। आयुष, वपोष, कपूर, वैसे मूल शब्द, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इसको पढ़ेंगे आयुष्मत, आयुष से याद हो जाएगा मत। आयुष्मान, आपने बहुत देखा होगा ना, अपना आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान। आयुष्मती, आयुष मत। बहुत से शब्द है अपन बोल देते हैं, आयुष्मान हो, आयुष्मती हो, परंतु इनकी हम इनका जिक्र नहीं कर पाते हैं, किसमें कौन सा प्रत्यय है। अपन आपसे कोई पूछे आयुष्मान, आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि आयुष्मान में आप किसी अन्य से पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय है, और आपकी जानकारी में भी होनी चाहिए। वपुष मत, वपुष मान, वपुष मति, वपुष मत, ककुद दे हमारा अर्थ रह जाएगा, ककुद मत, ककुद मान, ककुद मति और ककुद मत, ककुद मत। तो ये हो गए हलंत शब्द। एक शब्द और भी है धनुष का, धनुष मतुप, तो धनुष मत, धनुष्मान, धनुष्मती,
धनुष मत। तो ये हुए हलंत शब्द, ये हुए हलंत शब्द, ये हुए हलंत शब्द। इन हलंत शब्दों में हम मतु प्रत्यय का क्या लगाते हैं, मत लगाते हैं। अब कुछ अपन देते हैं, दो उदाहरण और समझा देता हूं मैं आपको कि प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। जैसे यार सै बालक खालिस्तान अस्ति, और यह दे दिया दया धने मतु। सबसे पहले अपन जानेंगे प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय मतु है। नंबर 2 जानेंगे क्या है, अंत में आ है, और आ आने पर क्या लगाते हैं, वत लगाते हैं। ये बात तो क्लियर। नंबर 2 क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, ये क्या है, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग है तो क्या लिखेंगे, दयावान। वह बालक दयावान है, वह बालक दयावान है। दूसरा एग्जाम्पल हमने यह लिया, सा महिला खालिस्तान अस्ति, और यहां लिख दिया गुण धने मतु। सबसे पहले मतु प्रत्यय को जानो। मतु प्रत्यय को आपने देखना है, इसमें ए है, आ है, ए है तो क्या होगा, वत होगा। नंबर 2 यहाँ क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग है तो गुणवान, स्त्रीलिंग है तो गुणवती, गुणवती। तो इस प्रकार के वहां पर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। नमस्कार।